जम्मू कश्मीर में मतदान के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लगातार जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उसके साथ साथ मतदाताओं की संख्या भी अब इलाकों में बढ़ रही है। तो जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को, चुनाव की इन तस्वीरों को देख करके बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। लोग देखिए, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिल रही है। युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में 2014 में जो आखिरी चुनाव हुआ था तब और उससे पहले वोटर टर्नआउट काफी कम रहता था और सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है 2024 में हो रहे इस विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, रजत वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजत के आसपास हम देख पा रहे हैं लंबी कतारें हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं। रजत, सीधा वोट कास्ट करने के लिए आई है क्या? मुझे लोगों का आशीर्वाद जो जब से मैं इलेक्शन के क्षेत्र में उतरी हूँ इस जंग के मैदान में, लोगों का काफ़ी आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार किश्तवाड़ से जिनका हम आपको रिएक्शन सुनवा रहे थे, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किश्तवाड़ का एक बार फिर हम रुख करेंगे, लेकिन त्राल ले चलते हैं। अमित, क्या तस्वीरें, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है मतदाताओं की जो लंबी कतार है वो भी बढ़ती जा रही है, अच्छी तस्वीर है अमित। बिल्कुल, तो अमित से हम बात करेंगे और यहां पर तस्वीरें जो आ रही है जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव की, बेहद शानदार तस्वीरें, जम करके वोट डाले जा रहे हैं और लोग, चाहे जो युवा हो या फिर जो बुजुर्ग मतदाता, बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लगभग 1.5 घंटे का समय हुआ है और इन सबके बीच किश्तवाड़ और पुलवामा में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डोडा में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें यहां जम्मू कश्मीर के चुनाव के पहले चरण से सामने आ रही हैं। कुछ वो इलाके रहे जहां पर लोग बाहर निकलने में भी डरा करते थे और लेकिन आज सुबह सुबह की शुरुआत जब हुई तो लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर आ रही हैं नजर, और ये बदलते कश्मीर की तस्वीरें। अमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, त्राल से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाके हैं, ये आज अच्छी तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। लोग निकले हैं और मुखर होकर बात कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, फ्रेम में आपको विनायक सिंह दिखा रहे होंगे। कितने सारे लोग यहाँ आए हैं, इससे पहले बात भी नहीं करते थे और ये वो इलाके थे जहाँ पर बहिष्कार हो जाता था। यहाँ पर नेता भी नहीं आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ वोट डालने कोई आएगा नहीं। ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट होता था, सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाती थी, जवानों को आने नहीं दिया जाता था, तो उस तरह का माहौल था। लेकिन आज देखिए, ये ऐसा महापर्व बना रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद अयूब ने। मोहम्मद अयूब साहब, क्या मसले मसाइल हैं जो आज आप वोट डालने निकले हैं? और आपने जो तस्वीरें पहले देखी हैं उससे अलग है कि नहीं? अलग तो है ही, वो तो साफ दिखता है। हम डेवलपमेंट के लिए बाहर आए हैं। पिछले 20 सालों से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो भी एमएलए बने थे 2-3% वोट लेके 200-400। बिल्कुल, ये अहम बात कह रहे हैं अमित की 2-3% वोट लेकर के लोग एमएलए बन जाते थे, लेकिन इस बार जनता का वोट जिसको ज्यादा संख्या में मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में रजत लोग बाहर निकल रहे हैं। अच्छी तस्वीरें हैं और लोगों से बात करें, क्या उनके अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट डाल रहे हैं? चंदन, बिल्कुल एक खूबसूरत तस्वीर जो है सुबह से ही देखने को मिल रही है। आप देखिए, लंबी कतारें महिलाओं की, बच्चियों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 2014 के बाद पहली बार चुनाव में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कई सारे लोग। और शगुन परिहार जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर वोट डालने यहाँ पहुँची हैं और सभी की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल पाएँ। जी, क्या नाम है आपका? स्नेहा शर्मा। पहली बार वोट डाल रहे हैं जी, जी। तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे तो यही हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी है अभी भी, और क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। बस यही कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, हम भी खुल के बाहर निकल पाएँ, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ बहुत दब के रही हैं, अंदर रही हैं। बस यही बदलाव देखने को मिल रहा है। जी जी, काफ़ी ज़्यादा बदलाव है और हम चाहेंगे कि आगे भी ये बदलाव चलता रहे। बिल्कुल, और इसीलिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। जी, आपका नाम? पूजा शर्मा। पूजा जी, आप सुबह सुबह पहुंचे हैं, कतारें हम देख रहे हैं लंबी लंबी। क्या कुछ उम्मीदें हैं चुनावों में? इस बारी क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं?
मुझे लगता है कि इस बार किश्तवाड़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और नई जनरेशन को जो मौका दिया गया है वो भी महिलाएं हैं, और युवा हैं और चंदन ये बहुत सुखद तस्वीरें आ रही हैं हर तरफ से, हर इलाकों से। बिल्कुल। और अब हमारे सहयोगी तो हमारे साथ बने हुए हैं, अकु श्रीवास्तव जी हैं। अकु जी, यहां जो बात कही एक वोटर ने वहां पर बड़ी अहम थी कि 2-3% लेकर के लोग एमएलए बन जाया करते थे, यानी लोकतंत्र था तो सही लेकिन असल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और यही वजह है कि इस बार जो बड़ी संख्या में लोग निकले हैं तो उम्मीद है कि असल रिप्रेजेंटेशन जो है कश्मीरियों का वो हो पाएगा। मुझे तो लगता है, मैं हो सकता है आपको लगे कि मैं ज़्यादा बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सच लग रहा है कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें अब जम्मू कश्मीर में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर मजबूत होते हुए दिख रही हैं। वो लोग, मैं खुद जब जा चुका हूं वहां देखा है मैंने, और अभी भी देख रहा हूं जिस उत्साह के साथ महिलाएं बात कर रही हैं। पहले महिलाएं सामान्य तौर पर बात नहीं करती थी, युवा बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी परेशानियां हैं, बेरोजगारी की परेशानी है, उसको ठीक करना होगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र की जड़ें पहले चरण से जो शुरुआत हुई है, उम्मीद यही की जाए अकु श्रीवास्तव जी की तीनों जो चरण हैं उसमें जम करके वोटिंग हो, सारे चरण में जम करके वोटिंग हो और जम्मू कश्मीर की जनता अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।